करता हूँ। और चलिए, अब कल की ब्रेक थी तो उसके बाद फिर से अपने एक योगा जर्नी को स्टार्ट करते हैं इस वीक के लिए। अपने हैंड्स फॉरवर्ड लाएंगे और इन्हें क्लोज और ओपन करेंगे। इस वीक के लिए आप अपने मन में टारगेट रख लें कोई, कि इस आसन को या इस कुछ प्राणायाम को मैंने इतनी बार करना है या ऐसे करना है। तो वो मन में बाय द एंड ऑफ द वीक आप शायद उस टारगेट के क्लोज कहीं पहुंच जाए। हमेशा मन में टारगेट रखा होगा तो आपका बॉडी फिर उसी को टारगेट को अचीव करने के लिए रिएक्ट करती है। रिस्ट रोटेशन, आप सिर्फ सोचोगे रोज क्लास में करना है जितना उतना ही करना है, उससे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आप नई चीज फिर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उतनी बार। हैबिट या अभ्यास जिसे संस्कृत में बोलते हैं, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है हमारे योग को या आसनों को आसनों को आप परफेक्ट करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो हैबिट या प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होती है। पाम बेंड, एल्बो बेंड, इन ब्रीदिंग वो कंटिन्यू रखनी। आगे गया तो सांस छोड़ी, पीछे गया तो सांस अंदर। शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड 10 टाइम्स मिनिमम, टाइम हो तो ज्यादा। नेक्स्ट एक शोल्डर पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पर रखेंगे और अपने राइट हैंड को पीछे रखते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। राइट हैंड ग्राउंड पे होगा और पीछे अपने शोल्डर के ऊपर से देखेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड। नेक्स्ट इज नेक रोटेशन, 5 times slowly, both sides 5 times clockwise, 2, 3, 4 and 5। साइड से हो जाए फिर नो फ्रॉम अदर डायरेक्शन, 1, 2। डायरेक्ट आसनों में नहीं जाना है हमें, जैसे इंग्लिश में बोला ईज इनटू आसन। पहले कुछ थोड़ा सूक्ष्म आसन करने तभी आसनों में जाना है, ऐसे डायरेक्टली जब नहीं मारना है आप आसनों में। तो और खासकर जब एक दिन की ब्रेक है उसके बाद तो बिल्कुल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड।
विपरीत नमस्कार। विपरीत नमस्कार। neck straight, spine straight and hold for 30 seconds। जब ब्रेक अगर किसी ने कल नहीं किया होगा तो उसकी वजह से जो बॉडी में अकड़न आ गई होगी, उससे बचने के लिए फिर ये वाले आसन करना बड़ा जरूरी हो जाते हैं। सूक्ष्म आसन। 5 4 3 2 1 एंड नेक्स्ट गोमुख आसन। फुल गोमुख आसन जो ट्राई कर सकते हैं वो ट्राई करेंगे, और जो सिंपल कर सकते हैं गोमुख आसन वो सिंपल करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट हिप के अंदर एंड राइट नी को अपने लेफ्ट नी के ऊपर से लाना है, इस तरह से गोमुख आसन। अगर राइट नी ऊपर है तो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से अपना हाथ और राइट हैंड नीचे से, एंड दोनों को पकड़ लेना है फिर, और देखना फिर से सीधा। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक थ्रेड की तरह होती है, थ्रेड की तरह बड़ी इलास्टिक होती है वो, तो उससे उसकी इलास्टिसिटी बनी रहे, या वो उतने साथ साथ इलास्टिक होने को वो स्ट्रांग भी बड़ी होती है, तो उसका जो कर्वेचर है वो गलत नहीं होना चाहिए। जो स्पाइन को बांधे रखती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, स्पाइन ये कमर की और घुटनों का ये सबसे पहले हमें असर करता है, ये खराब हो जाती है कमर और घुटना। एक योग सूत्र आता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, कि अभ्यास और वैराग्य से तन के जो भी रोग हैं वो निरोध हो जाते हैं, मतलब दूर चले जाते हैं। तो अभ्यास अभ्यास तो हम सबको पता है, प्रैक्टिस, एंड वैराग्य, इन दोनों से जो तन के रोग हैं वो दूर चले जाते हैं, ऐसा योग सूत्रों में बताया गया है। चलिए दोनों पांव आगे। सूत्र मीन्स कुछ कॉम्पैक्ट करके हमें रखना, अगर संस्कृत में बोले उस चीज को बोलते हैं सूत्र। जैसे अब तो इंग्लिश में भी वर्ड यूज हो गया, जैसे गुरु यूज होता है, पंडित, तो सूत्र भी यूज होता है अब इंग्लिश में। तो कुछ चीज को ऐसे कैप्सूल फॉर्म में दिया जाए तो उसे सूत्र बोलते हैं। तो जो महर्षि पतंजलि थे उन्होंने जितने भी पुरानी जो नॉलेज था उसे कैप्सूल के टाइप में ऐसे छोटे वर्जन में उससे डाल दिया, उसे पतंजलि योग सूत्र बताया गया है। तो आजकल सभी हम अष्टांग योग करते हैं, अपनी लेग्स को मूव करेंगे, अष्टांग योग करते हैं, ये पतंजलि योग सूत्र से ही आता है। अष्टांग योग जो दिया है उन्होंने, 8 लैडर वाला योग, वो उसी पतंजलि योग सूत्र से आया है। अपने टोज को रोटेट करेंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से।
जब भी आप ब्रेक रखते हैं 1 या 2 दिन की अपने योगा प्रैक्टिस में, तो फिर उसके बाद अगले बार जब आप स्टार्ट करें तो डायरेक्टली आसन में जंप नहीं करना है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, टोज, फुल स्ट्रेच फॉरवर्ड, फुल स्ट्रेच बैक। अपना पूरा पंजा खोल देना है, आपकी फिंगर्स भी मूव होनी चाहिए पाँव की। सुनील जी, आपकी माइक ऑन हो गई है, काइंडली बंद कर। नेक्स्ट वक्रासन। वक्रासन, लेफ्ट हैंड सपोर्ट के लिए पीछे, राइट हैंड को अपने राइट नी के बाहर से लाते हुए अपने फिर से राइट नी को टच करना है। राइट हैंड लेफ्ट नी के बाहर से जाते हुए अपने राइट नी को टच करना है। अगर आपका टच नहीं होता, जितना आप कर सकते हैं ट्विस्ट उतना करेंगे और देखेंगे अपने शोल्डर के पीछे से। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। आसन में जब किसी भी आसन में जब आप जाते हैं तो जैसे जाते हैं उसी तरह वापस आना होता है, ऐसे नहीं डायरेक्टली हम आउट हो जाएं। एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं तब एटलीस्ट 6 मंथ 1 ईयर तक पूरी एक डिसिप्लिन के साथ आसन करने हैं, तो उससे इंजरी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, अगेन अपने राइट नी को बेंड करेंगे और अपने लेफ्ट नी के अंदर इसकी हील को, राइट वाली हील को रख देंगे। अपना लेफ्ट जो लेग है इसे अपने राइट नी के ऊपर से लेते हुए दूसरी साइड रखना है इस तरह। गोमुख आसन में हम इसे भी बेंड करके पीछे लाते हैं, इसमें इधर ही रखते हैं, इधर आगे रखे थोड़ा और इसे पीछे, और फिर से लेफ्ट हैंड को पीछे सपोर्ट के लिए रखना है और अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी के ऊपर से साइड से चलाते हुए अपने राइट एंकल को, लेफ्ट एंकल को पकड़ रहे हैं हम। इसमें राइट नी बेंड है, हम लेफ्ट लेग को ही ज्यादा एंगेज कर रहे हैं इसमें, टॉप पोजीशन में वही है, और राइट हैंड को मोड़ते हुए बाहर से अपने राइट एंकल को पकड़ेंगे और देखेंगे फिर से पीछे अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से। किसी को समझ नहीं आती है तो वो गलत नहीं करेगा। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। नेक्स्ट आसन बटरफ्लाई बौद्ध कोण आसन। बटरफ्लाई की पोजीशन में आ जाएंगे,
एंड देन स्टार्ट करेंगे मूवमेंट 1 मिनट के लिए बटरफ्लाई। इसमें भी स्पाइन स्ट्रेट, कमर आपकी सीधी, एंड दोनों लेग्स को बेंड करते हुए हील्स को टच करते हैं, और जितना आप अपनी तरफ इनको पुल कर सकें दोनों टांगों को उतना अच्छा, और उसके बाद अप एंड डाउन मूव करना है। ये आसन जो है ये सिर्फ हमारे फिजिकल लेवल पर ही असर नहीं करते हैं जैसा हमें लगता है। ये हमारे जो अष्ट चक्र हैं उनको स्टेबल करते हैं, उनकी ओपनिंग में ये हेल्प करते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब आप बड़ी प्रैक्टिस करो फिर जाके ओपन होते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे 8 चक्र हैं मूलाधार से सहस्त्रार, तो उनको भी ओपन अप करने में ये मदद करते हैं। उधर ही 8 जो सेंटर्स है हमारे, वहीं पर बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है, एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं उनको, एनर्जी सेंटर्स, तो वो फ्लो करती है, उसी से सब जगह पर हमारी एनर्जी फ्लो हो रही है पूरी बॉडी में। तो आपने नाम सुना होगा कुंडलिनी जागरण। वो तभी होते हैं कुंडलिनी जागरण जब हमारा ये 8 चक्र जो है ये खुल गए हों, मतलब वो एनर्जी फ्लो ओपन हो गया हो। तो वो लंबा प्रोसेस है, वो 1 या 2 दिन में होने वाला नहीं है। वो तभी होगा जब हम पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल या ऐसे अभ्यास इतना हो जाएगा कि, और फिर उसमें बाकी चीजें भी बड़ा ये ध्यान रखना पड़ता है, यम नियम का, ब्रह्मचर्य का, और बाकी जो आसन कौन से करने हैं, कब करने हैं, तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। क्या खाते हैं हम, कितना बोलते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो सब चीज फिर उसमें आ जाती है। वो बेसिकली जो असली में योगी होते हैं उन्हीं को होता है। बाकी अगर कोई ऐसे बताए आपको तो क्योंकि आजकल वो भी चल रहा है बड़ा सारा कि तंत्र, कुंडलिनी जागरण, मैं कल ही देख रहा था वेस्ट में वो बड़ा चलता है, तंत्र और कुंडलिनी जागरण। तो इसलिए मेरे मन में आया कि आपसे शेयर करूँ ये बात। चलिए फॉरवर्ड बेंड, सांस छोड़ते हुए, जितना आप बेंड हो सके उतना आप ट्राई करेंगे। साइड से दिखा दें। बेंड होने का तरीका वो सही होना चाहिए, कमर स्ट्रेच्ड होगी, नेक स्ट्रेच्ड होगी, और आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए, और हो सके तो चिन को ग्राउंड पे टच करना, और धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए ऊपर। नेक्स्ट, जनु शीर्षासन। लेफ्ट लेग बेंट ग्राउंड पे, राइट लेग ग्राउंड पे स्ट्रेच्ड। जनु शीर्षासन। साइड से हाथ अंदर ऊपर की तरफ, सांस अंदर भरेंगे, एंड सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप से बेंड होते हुए फॉरवर्ड बेंड। शुरू में आप इतना कर पाए इतना ही करेंगे, जबरदस्ती ज्यादा बेंड होने की जरूरत नहीं है। आप एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड, अगेन सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड। अगर हो सके तो अपना चिन या माथा अपने नीज पर या उससे आगे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ज्यादा अगर दर्द होती है या बिल्कुल स्ट्रेच है ही नहीं, अपने लेग्स में हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रही है ज्यादा, तो जितना कर सकते हैं उतना अपनी लेग को स्ट्रेच करेंगे। आपसे इतना बन पड़ता है इतना करेंगे, और अगर पूरा करना है तो इस तरह से सांस अंदर भरेंगे और फिर पीछे। ये आप
ज्यादा बार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर से, क्योंकि जैसे जैसे हम करते जाएंगे, जितनी बार प्रैक्टिस उतनी ज्यादा लेग ओपन होती है। चलिए अब दोबारा से करेंगे। राइट लेग स्ट्रेच होगी, लेफ्ट लेग बेंट होगी। फिर से सांस अंदर भरी, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस अंदर और फिर से दूसरी साइड। और सांस अंदर। नेक्स्ट त्रिकोण आसन। आज ज्यादा हम लेग की स्ट्रेचिंग पर फोकस करेंगे अपने, क्योंकि एक नया वीक है, तो तब हमारे जो लिम्स है वो इतने स्ट्रेच नहीं रहती। दोनों लेग्स को ओपन करेंगे, ट्रायंगल की शेप में लाएंगे, थोड़ा सा ओपन कर देंगे सेंटर से, और राइट हैंड से अपने लेफ्ट टो को पकड़ेंगे और नीचे बैंड जितना हो सकते हैं, हाथ पीछे, नजर पीछे। और फिर सांस अंदर भरी, सांस छोड़ते हुए फिर से इधर दूसरे पाँव को पकड़ लेंगे और देखना पीछे। और जिनको कमर में दर्द है वो स्लोली करेंगे, जो ठीक है वो फास्ट भी कर सकते हैं। कमर में दर्द है या कोई ब्लड प्रेशर है या कुछ ऐसे हर्निया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई इशू है, तो वो नहीं करेगा। देखना भी पीछे है, और अपना माथा जो है वो बैंड होके अपने घुटने पे आएगा दूसरे वाले, और जितना बैंड हो सकते हैं उतना। ट्वेंटी टाइम्स अभी करेंगे, 20 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आसन आएगा राजगोप्तासन, पिजन पोज। अपने राइट लेग को राइट नी से बेंड करते हुए अंदर की तरफ बेंड करने। लेफ्ट वाली लेग जो होगी वो फुली स्ट्रेच्ड पीछे। ये पंजा भी इस तरह से, ऐसे नहीं होना चाहिए पंजा, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेच्ड ग्राउंड पे, और फिर आगे से ऊपर की तरफ अंदर बढ़ते। होल्ड फॉर 30। देखना भी ऊपर की तरफ। 5 4 3 2 1। इसमें वेरिएशन जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ, अपने लेफ्ट वाले नी को बेंड करते हैं और इसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना पीछे और अपनी तरफ पुल करना। ये भी आपके क्वाड्स को ओपन करेगा। पहले एक साइड से, अब दूसरी साइड से। पिजन पोज 30 सेकेंड्स होल्ड करने। सिंपली पिजन पोज सभी करेंगे, और जो वो क्वाड को स्ट्रेच करने वाला, अगर किसी को ज्यादा दर्द होती है तो वो नहीं करेगा। सांस अंदर भरेंगे और देखेंगे ऊपर 30 सेकेंड। मैं फिर से रीट्रेट कर दूं, सभी आसन सबके लिए नहीं है। कोई कर पाता है बड़ा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो भी कोई इशू नहीं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And now we can do variation also. घुटनों के बल आ जाएंगे, वज्रासन। वज्र आसन, जो भारी लोग हैं वो अपने पाँव के नीचे कुछ रख लेंगे, गद्दा या कुछ भी नरम सा, क्योंकि फिर दर्द करता है। वज्रासन में बैठ जाएंगे और उसके बाद कैट एंड काउ की पोजीशन में आ जाएंगे। कैट एंड काउ, ये कैट एंड काउ। सांस अंदर भरेंगे 8, सेंटर से नीचे की तरफ और ऊपर की। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए सांस अंदर भरेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे। इसे भी रिदमिकली करना है आपने सांसों के साथ। ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंट रोल रहता है कोई भी आसन करने में। एक बार अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे अपनी कमर को, इस कैट एंड काउ। जो भी अकड़न आपके वीकेंड की होगी वो दूर चली जाएगी। लास्ट वे करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, टोज इनवर्स, 0.8, थोड़ा सा डिस्टेंस 1 फीट का पाँव में, घुटनों में भी उतना ही डिस्टेंस, और कमर पर हाथ रखेंगे, सांस अंदर भरते हुए पीछे की तरफ बेंड होंगे। आपका हिप का जो सेंटर से टॉर्सो पोर्शन है ये आगे की तरफ जाएगा, चेस्ट ऊपर की तरफ, और सांस अंदर भर के आंखें खोल के रखेंगे। अप एंड अप ऑन फीट, पाँव पर खड़े हो जाएंगे एंड बॉडी को मूव करेंगे। बॉडी मूव करते रहेंगे। बॉडी को मूव करेंगे। किसी भी तरह की मूवमेंट जो आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। चलिए, नीज को बेंड करेंगे थोड़े फास्ट। 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10। 20 टाइम्स नीज बेंड किए। इसके बाद करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ सर के ऊपर, फिंगर्स इंटरलॉक्ड,
पाँव में हाफ ए फीट या उससे भी कम का डिस्टेंस, जोड़ने नहीं है पाँव एक साथ, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। सांस अंदर भरते हुए टोज पे बॉडी को रेज करेंगे एंड अप। अगेन होल्ड फॉर 30। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. Next, साइड ट्रायंगल। साइड ट्रायंगल, अपने दोनों लेग्स को ओपन करेंगे, राइट वाले लेग को 90 डिग्री पे रखेंगे, अपने लेफ्ट लेग के राइट फीट को 90 डिग्री पे लेफ्ट फीट के, और फिर अपने हाथों को साइड से सरकाते हुए नीचे, और पिछला जो दूसरा हाथ है लेफ्ट वाला वो ऊपर की तरफ जाएगा। अपने पाँव को टच करेंगे, अगर नहीं होता है जहां तक पहुंचती है उतने तक बॉडी को पहुंचाएं। साइड से स्ट्रेच, स्ट्रेट, और देखना ऊपर, और होल्ड करना है 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। एक साइड से हो जाए, फिर धीरे धीरे उसी तरह स्लोली ऊपर, और फिर ऐसे ही दूसरी साइड। लेग स्ट्रेच रहेंगी दोनों, कोई भी बेंड नहीं होगी लेग। लेफ्ट वाला फीट 90 डिग्री पे राइट फीट के, एंड अगेन सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे नीचे ले जाना, और देखना ऊपर अपने राइट हैंड की तरफ। Again hold for 10, 5, 4, 3, 2, 1 and up। चलिए नेक्स्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। 3 टाइम्स सूर्य नमस्कार अपनी पोजीशन पे सभी लोग करेंगे। अब सबको पता है कैसे करना है, तो अपनी स्पीड से 3 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार मेरे साथ करेंगे और फिर 2 टाइम्स अपनी स्पीड से। नमस्कार पोजीशन, ब्रीद इन and bend backwards. Breathe out, both feet together. Breathe in, right leg forward, left leg पीछे, अश्व संचालनासन। Breathe out, mountain pose. Your breath, चतुरंग दंडासन। सेंटर से बॉडी ऊपर की तरफ रेज्ड हो। Breathe in, भुजंगासन। Breathe out, mountain pose. अश्व संचालनासन। Breathe out, both legs together. माथा अपने घुटनों पर। Breathe in, back bend. And then again नमस्कार। तो एक बार हो गया ये, अब 2 बार अपनी स्पीड से अपनी पोजीशन पे। जो नहीं कर पाता है वो जितने जितने बेंड हो सकता है उतना ही होगा। सांसों का ध्यान सभी ने रखना है। चलिए
जिसका 3 बार हो गया वो ग्राउंड पे मकर आसन में आ जाएगा, और जिसका नहीं हुआ है वो कंप्लीट कर लेगा। थ्री टाइम्स सभी लोग कंप्लीट करेंगे। दोनों पाँव से। अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हमारे जो हम योग जब करते हैं तो कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है। कोई भी दिन ऐसा ना होना चाहिए जब आप ना कर पाए, चाहे कितने भी बिजी हो। अब हम खाने के लिए तो टाइम निकालते ही हैं, नहाने के लिए निकालते हैं, तो मेरे को लगता है खाने से जरूरी है योग। जो मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, पता नहीं आपको क्या होगा, लेकिन खाना नहीं खाएं तो कुछ नहीं होगा एक दिन के लिए या एक टाइम के लिए, लेकिन आसन नहीं करें तो आपके मन में ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे मेरा कुछ छूट रहा है दिन का। ऐसा आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा अपने आप। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाना चाहिए हमारी लाइफ का। उसके बगैर नींद ही नहीं है, तो फिर करना ही पड़ेगा। और इससे अच्छी नींद भी आती है, हम सबको पता है। स्टार्ट करते हैं स्विंग्स पोज। स्विंग्स पोज, अपने बॉडी को अपने फोर आर्म्स पे रेज करेंगे, सांस अंदर भरते हुए। ब्रीद इन एंड अप। टोज इनवर्ड पॉइंटेड, थोड़ा सा डिस्टेंस। for 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। धीरे धीरे नीचे। अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे और फिर से सांस अंदर भरेंगे और ऊपर। ब्रीद इन एंड अप। अगेन होल्ड फॉर 30। देखना ऊपर की तरफ। मिडल बैक की पेन, लोअर बैक की पेन को ठीक करने के लिए ये वाला वेरिएशन। नेक स्ट्रेच नेक की तकलीफ को भी दूर करता है, भुजंगासन। 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। हैंड्स अंडर द थाइज, हाथ अपने थाइज के अंदर, दोनों पांव एक साथ। नेक्स्ट करेंगे सलभासन, लोकस्ट पोज। एक साथ सभी 30 सेकेंड्स के लिए अपनी टांगों को रेज करेंगे। आप नीज ग्राउंड पे नहीं टच होने चाहिए, चिन ग्राउंड पे, हाथ अपने थाइज के अंदर, और जितना रेज कर सके अपने लेग्स को उतना अच्छा। एंड अगेन होल्ड फॉर 30। 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1 and down and down. अपने दोनों लेग्स को बेंड करेंगे, अपने दोनों फीट को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेंगे, दोनों पांव दोनों हाथों में, और जितना अपनी तरफ पुल कर सके उतना अच्छा। चिन ग्राउंड पे रहेगी। विभूष आपका माइक ऑन हो गया। चिन ग्राउंड पे सिर्फ अपनी तरफ पुल करेंगे एंड वापस आ जाएंगे लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शव आसन में। शव आसन 1 मिनट के लिए शव आसन में। स्टार्ट करते हैं। इस पोजीशन में जो पहला आसन करेंगे वो होगा हमारा पवन मुक्त आसन। राइट नी बेंड करेंगे, दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इसे पकड़ लेंगे और अपनी तरफ पुल करेंगे, चेस्ट को पुश करते हुए अपने चिन और नी को टच करेंगे। टांग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और ग्राउंड पे रहेगी, वो ऐसे हवा में नहीं जाएगी। एक साइड से हो जाए फिर वैसे ही दूसरी साइड। और फिर दोनों घुटनों के साथ एक साथ थोड़ी देर होल्ड करेंगे, एंजॉय करेंगे इस पोजीशन। एंड डाउन। नेक्स्ट आसन ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। पोजीशन आपको पता है, पाँव में अपने शोल्डर्स के बराबर का डिस्टेंस, बॉडी को आर्च करेंगे सेंटर से ऊपर की तरफ, दोनों हाथों से अपने दोनों हील्स को पकड़ लेंगे। इसे और इफेक्टिव करना है तो अपने दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे और राइट नी राइट लेग ऊपर स्ट्रेट अप। एक साइड से जब हो जाए फिर दूसरी टांग ऊपर। ये सबके लिए नहीं, जो कर सकते हैं वो करेंगे। धीरे धीरे पहले अपना कंधे से बॉडी नीचे और फिर पूरी बॉडी नीचे। ऐसा ना हो कि यहाँ से पूरा जंप मारा नीचे ऐसे धड़ाप करेंगे, तो वो नहीं करने। बड़े आराम से, आपकी अपनी बॉडी है, इसकी देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है। इसको बेस्ट फॉर्म में लाना आपकी जिम्मेदारी। चलिए नेक्स्ट करेंगे उत्तान पादासन में। शलभासन या लोकस पोज किया था, इसी तरह उत्तान पादासन
पहले हम एक एक टांग से करेंगे, फिर दोनों टांगों से। पाँव पे रहेगी राइट लेग आपकी 30 डिग्री पे आपने रेज करनी है इस तरह पर, और होल्ड करना है 30 सेकेंड। हाथ आपके आपके बॉडी के साथ में ग्राउंड पर, बाकी कोई भी बॉडी पार्ट रेज नहीं होगा, सिर्फ आपकी लेग, चेस्ट लेग, टोज पॉइंटेड एंड 30 डिग्री ग्राउंड पे। ज्यादा भी ऊपर नहीं लेना है इस तरह, और ज्यादा भी नीचे नहीं। 30 डिग्री पे टोज स्ट्रेच होंगे, टोज पॉइंटेड, ऐसे ढीला डाला नहीं रखनी है टांग को, बिल्कुल स्ट्रेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. Keep up left leg up. Again, hold for 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. थक गए हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लें 5 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर से बॉडी को प्रिपेयर करें। दोनों लेग्स को एक साथ ज्वाइन करेंगे और फिर से उत्तान पादासन विद बोथ लेग्स अप। होल्ड फॉर 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. एक बार फिर से सेकेंड का आप आराम कर सकते हैं, और फिर से बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। अगेन दिस पोज, उत्तान पादासन, फिर से दोनों टांगे एक साथ, टोज पॉइंटेड एंड अप। अगेन होल्ड फॉर 20. पेट की चर्बी कम करने के लिए, कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी लेग्स की टोनिंग के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म करने के लिए, उत्तान पादासन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. लास्ट में मरकट आसन, साइड पे दोनों हाथ खोल लेंगे, लेग्स को बेंड करेंगे, देखेंगे अपोजिट साइड में जहां पर आपने बेंड किया उसके राइट साइड। अगर नीज बेंट है, देखना लेफ्ट साइड है, और बॉडी को भी उसी तरफ ट्विस्ट करते हैं। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। फिक्स होगा उतना अच्छा होगा कमर के लिए। थोड़ी देर शवासन में अगर थक गए हैं, नहीं थके तो लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए आ जाएंगे सुखासन। प्राणायाम के लिए बॉडी को प्रिपेयर करेंगे। किसी भी एक पोजीशन में, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, एक पोजीशन में आ जाएंगे। बॉडी को जो ब्रीदिंग है ये बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए आपकी। आपको पसीना वसीना आया कुछ, पहुंच लें बड़े आराम से। एक पोजीशन आप
पकड़ लेंगे, एक मुद्रा आप पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज भस्त्रिका डीप ब्रीदिंग। 5 मिनट्स अभी करेंगे, आज हमारे पास टाइम है अभी 5 मिनट्स। हम प्रॉपर ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, 2 सेकेंड्स इन, 1 सेकेंड होल्ड, 2 सेकेंड एक्सहेल, जो स्टार्ट में कर रहे हैं। जो पहले से करते हैं वो पूरा प्रोसेस 3 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। इस तरह से रिदम के साथ 5 मिनट सभी करेंगे। ब्रीद इन जो होगा ये आपके फेफड़ों में, लंग्स में होगा, ना कि आपके पेट में, ये ध्यान रखना। बॉडी का कोई पार्ट बाकी हिलेगा डुलेगा नहीं, सिर्फ आपकी छाती फूलेगी और कंप्रेस होगी। ये सब करते हुए आपने आंख बंद करनी है और सांसों पर ही ध्यान रखना है। डीप ब्रीदिंग। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं अगर किसी को कमर में दर्द नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है। और इससे भी स्पीड से बढ़ाना हो तो और तेज कर सकते हैं। पर ये उन्हीं के लिए जो पूरी तरह से फिट है। बाकी लोग स्लो स्पीड में 2 सेकेंड इनहेल, 1 सेकेंड होल्ड एंड 2 सेकेंड एक्सहेल, 5 सेकेंड का एक राउंड, 60 राउंड करने हैं 50 मिनट, 5 मिनट्स में। अभी 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट और करेंगे। अपनी मुद्रा का ध्यान रखना है। ये सब करते हुए हाथों की मुद्रा वो बनी रहनी चाहिए, वो नहीं इधर उधर हाथ खुल जाए। चलिए खत्म करते हैं भ्रामरी और उद्गीत के साथ। अपने कान को बंद करेंगे, पहली उंगली से माथों पर रखेंगे, 3 उंगली आंखों पर, प्रेस नहीं करना है ज्यादा, इतना कि अंधेरा छा जाए। 3 बार की साउंड, सांस अंदर भरते हुए
हाँ, तो वो बड़े आराम से अपने घुटनों पर लाएंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे। ओ